अंडरस्टैंडिंग व्हाई दीज प्लेन्स आर सो फर्टाइल, और ये भी समझेंगे कि ये जो नॉर्थन प्लेन है इतना उपजाऊ क्यों है। लर्निंग अबाउट द लाइफ ऑफ द पीपल, और वहाँ के लोगों के जीवन के बारे में पढ़ेंगे सीखेंगे, ठीक है, नॉर्थन प्लेन के। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर को और देखते हैं कि इस चैप्टर में हमको नॉर्थन प्लेन के बारे में क्या क्या सीखने को मिलता है। तो वास्ट स्टेट बहुत बड़ा है, ठीक है, फैला हुआ। लैंड लोकेटेड टू द साउथ ऑफ द हिमालय, हिमालय के साउथ से लेके आर कॉल्ड द नॉर्थन प्लेन, यानी कि हिमालय के साउथ में एक धरती है, एक जमीन है जो बहुत ज़्यादा दूर तक फैली हुई है, उसे क्या कहते हैं, नॉर्थन प्लेन। देखिए आपको जो नक्शे में, ये मैप में जो आपको ग्रीन कलर का दिख रहा है, ये जो आपको ग्रीन कलर का दिख रहा है, ये क्या है आपका, यही आपका क्या है, नॉर्थन प्लेन है। देखिए जो मैप में आपको ग्रीन कलर का दिख रहा है, ये क्या है आपका, नॉर्थन प्लेन है। ये कहाँ तक फैला हुआ है, दे स्टेट फ्रॉम द पंजाब इन द वेस्ट, ठीक है, वेस्ट में कहाँ तक फैला हुआ है, पंजाब तक, और फिर कहाँ फैला हुआ है, इधर देखिए पंजाब तक, और आसाम इन द ईस्ट, और लास्ट में आसाम तक ये फैला हुआ है। द नॉर्थन प्लेन आर फेड बाय द मेनी हिमालय रिवर, जो नॉर्थन प्लेन है ये देखिए एक ही नदी के द्वारा नहीं बनाया गया है, कई नदियों के द्वारा जो हिमालय से निकल के आती हैं उनके द्वारा बनाया गया है। दीज रिवर आर बोर्न आउट ऑफ द स्नो कैप्ड माउंटेन्स, और इन नदियों का, जो नदियां मतलब नॉर्थन प्लेन को बनाई है, उन नदियों का जन्म कब होता है, कहाँ से होता है, स्नो कैप्ड माउंटेन, मानी कि जो आपका जो हिमाद्री होता है, वहाँ के जो बर्फ से ढके हुए जो माउंटेन है, उनके सबसे लोअर सेक्शन से, जो आप इसके पिछले चैप्टर में हम लोगों ने पढ़ा है, जो लोअर सेक्शन होता है, जो बर्फ पिघलती है, मेल्ट होती है, तो उसी से नदियों का निर्माण होता है, ठीक है। तो वहीं से बनी है, फ्लो इनटू द प्लेन, वो कहाँ से बहती है, हिमालय से निकल के और प्लेन्स में बहती हैं। अलोंग विथ वाटर दिस रिवर कैरी सैंड, और जो पानी वहां से बह के आता है अपने साथ बालू बहा के लेके आता है, मिट्टी बहा के लेके आता है, एंड स्मॉल बिट्स ऑफ द रॉक, और पत्थर के छोटे छोटे टुकड़े भी अपने साथ बहा के लेके आता है। दीज आर डिपॉजिट इन द वैली एंड प्लेन्स, ये जो पत्थर के, चाहे मिट्टी के, चाहे जो कुछ भी टुकड़े आ रहे हैं पानी के साथ बह के, ये वैली में क्या हो जाते हैं, डिपॉजिट हो जाते हैं, वैली में क्या होते हैं ये, और प्लेन्स में डिपॉजिट यानी कि वहीं पे जम जाते हैं। अलॉन्ग विद द वाटर, पानी के साथ, दिस रिवर कैरी सैंड, पानी के साथ ये जो नदियां होती हैं बालू को ढोती है, मिट्टी को ढोती है, स्मॉल बिट्स ऑफ द रॉक दिस डिपॉजिट इन द वैली एंड प्लेन्स, दिस फाइन सॉइल और सिल्ट इज नोन एज द एलुवियल, और ये जो फाइन सॉइल होती है कैसे होते हैं, सिल्ट होती हैं, जिनको हम किस नाम से जानते हैं, एलुवियल सॉइल के नाम से जाते हैं। दिस काइंड ऑफ द सॉइल इज वेरी गुड फॉर द ग्रोइंग क्रॉप्स, और इस प्रकार की जो सॉइल होती है खेती करने के लिए बहुत बढ़िया होती है। द नॉर्थन प्लेन आर थिकली पॉपुलेटेड, और जो नॉर्थन प्लेन है, थिकली मतलब क्या होता है, मोटा होता है यहाँ पे, तो मोटा यहाँ पे नहीं है, घना। जो नॉर्थन प्लेन है थिकली पॉपुलेटेड यानी कि बहुत ज्यादा जनसंख्या यहाँ पे रहती है, विच मीन जिसका मतलब कि मेनी पीपल लिव हियर, बहुत सारे लोग यहाँ पे रहते हैं। व्हाट इज द रिवर बेसिन, अब पढ़ेंगे रिवर बेसिन के बारे में। एन एरिया डेट इज वाटर्ड, वो एरिया जिसको पानी दिया जाता है बाय द रिवर, किसके द्वारा, नदियों के द्वारा, वह एरिया जिसको नदियों के द्वारा पानी दिया जाता है इज कॉल्ड रिवर बेसिन, उसको रिवर बेसिन कहा जाता है। ऑल द माइटी रिवर, जितनी भी आपकी बड़ी बड़ी नदियां हैं, फ्लो थ्रू द डिफरेंट बेसिन ऑन द, थोड़ा सा इसको ऊपर कर लेते हैं हम लोग, क्या लिखा है, ऑल द माइटी रिवर्स फ्लो थ्रू द डिफरेंट बेसिन, अलग अलग बेसिन से वो लोग बहती हैं, देयर वे टू द सी, और अलग अलग तरीके से, अलग अलग रास्ते से वो समुद्र में चली जाती हैं। सम टाइम कभी कभी ये होता है कि दे आर ज्वाइंड बाय द अदर रिवर, कि वे जो नदियां होती हैं एक दूसरे से मिल जाती हैं, कॉल्ड ट्रिब्यूटरीज, और जब नदियां मिलती हैं तो उनको क्या कहा जाता है, ट्रिब्यूटरीज कहा जाता है। अ ट्रिब्यूटरीज इज अ रिवर और स्ट्रीम दैट फ्लो इनटू द लार्जर रिवर और लेक, जो ट्रिब्यूटरी होता है वो क्या होती है, नदियां होती हैं, या कोई झरना होता है, डेट फ्लो जो बहता है इनटू द लार्ज रिवर, किधर को बहता है, बड़ी नदी की ओर बहता है, ठीक है, या कोई झील की ओर बहता है। आगे देखिए अगले आपका जो पेज नंबर दिया हुआ, इस पे क्या दिया हुआ, 21 पे, तो यहाँ पे दिया हुआ है रिवर बेसिन इन द नॉर्थन प्लेन। नॉर्थन प्लेन में रिवर बेसिन कैसा है, द सतलज, गंगा एंड ब्रह्मपुत्र फ्लो इन द नॉर्थन प्लेन, जो सतलज, गंगा और ब्रह्मपुत्र का जो, मतलब सॉरी, जो यहाँ पे क्या लिखा है, सतलज, गंगा और ब्रह्मपुत्र जो नदी है वो कहाँ करती है, फ्लो इन द नॉर्थन प्लेन, आपके उत्तरी मैदान में बहती हैं। एंड प्रोवाइड वाटर, और क्या प्रोवाइड करती हैं, पानी को पहुंचाती हैं, देती हैं, किसके लिए, फॉर इरिगेशन ऑफ द क्रॉप्स, खेती की सिंचाई करने के लिए। इरिगेशन का मतलब क्या होता है यहाँ पे, सिंचाई, ठीक है, और क्रॉप मीन्स फसल। एंड अदर एक्टिविटी, और भी बहुत सारी एक्टिविटीज है जिसको पूरा करने के लिए पानी मिलता है हमको इन नदियों से। द थ्री डिफरेंट रिवर बेसिन इन द नॉर्थ इंडियन प्लेन्स,
यहाँ पे 3 डिफरेंट यानी कि अलग अलग रिवर की बेसिन है हमारे इंडियन प्लेन्स में। तो देयर आर लार्ज नंबर ऑफ द टाउन एंड विलेज बाय द बैंक ऑफ द दिस रिवर। और इन नदियों के बेसिन्स पे बहुत बड़े बड़े क्या हैं, शहर बसे हुए हैं, गांव बसे हुए हैं, कस्बे बसे हुए हैं। तो चलिए पहले दिया है सतलज बेसिन, पहली कौन सा दिया है, सतलज बेसिन, ऑरिजिनेटिंग इन द तिब्बत नियर द कैलाश मानसरोवर लेक। ठीक है, जो सतलज बेसिन है वो कहाँ से, जो सतलज नदी है कहाँ से निकलती है, तिब्बत से निकलती है, जो कहाँ पे है, नजदीक है कैलाश मानसरोवर झील के। द सतलज रिवर फ्लो थ्रू द हिमाचल प्रदेश। जो सतलज नदी है वो हिमाचल प्रदेश के रास्ते से बहती है और पंजाब में इंटर कर जाती है। फ्रॉम पंजाब, पंजाब से इट फ्लो इनटू द पाकिस्तान। और ये पंजाब से बहते बहते कहाँ चली जाती है, पाकिस्तान में चली जाती है। एंड ज्वाइंड इंडस रिवर, और जाके वहाँ पे किस नदी से मिल जाती है, इंडस नदी से मिल जाती है। विच इंड इन द अरबियन सी, और फिर उसके बाद वो जाके अरबियन सी में दोनों नदी गिर जाती हैं, ठीक है, मिल जाती हैं। पंजाब एंड हरियाणा लाइन इन द सतलज रिवर बेसिन। जो पंजाब है और हरियाणा है, ये दोनों जो स्टेट हैं, ये किसके मतलब किसके बेसिन में है, सतलज बेसिन के। द भाखड़ा डैम हैज बीन बिल्ट अक्रॉस द सतलज। और जो भाखड़ा का डैम बना हुआ है, जो भाखड़ा नदी पर जो डैम बना हुआ है, सॉरी, जो भाखड़ा डैम है सतलज नदी पे बना हुआ है, टू प्रोवाइड द इलेक्ट्रिसिटी एंड इरिगेशन फैसिलिटी टू द सराउंडिंग एरिया। वो क्या करता है, प्रोवाइड इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिसिटी मतलब प्रोवाइड करता है, एंड इरिगेशन फैसिलिटीज भी प्रोवाइड करता है। जो वहाँ के लोकल एरिया हैं, जो चारों तरफ उसके एरिया होते हैं, वहाँ पे इरिगेशन और इलेक्ट्रिसिटी को प्रोवाइड करता है। कौन, तो भाखड़ा डैम। देखिए जो डैम बना होता है उसकी सहायता से हम इलेक्ट्रिसिटी भी पैदा करते हैं और पानी को हम लोग एक बेसिन में स्टोर कर लेते हैं, एक रिजर्वायर में, ठीक है। उसी पानी को हम अपनी ज़रूरत के हिसाब से अलग अलग दिशाओं में, अलग अलग क्षेत्र में फ्लो कराते हैं, जिससे इरिगेशन का काम होता है। आगे देखिए गंगा बेसिन की अगर हम बात करेंगे, तो गंगा ओरिजिनेटेड फ्रॉम द गंगोत्री ग्लेशियर। जो गंगा है वो गंगोत्री ग्लेशियर से क्या होती है, निकलती है, हाई ऑफ द हिमालय, हिमालय की सबसे ऊंचाई पे। हेयर इट इज नोन एज द भागीरथी, वहाँ पे उसको भागीरथी के नाम से जानते हैं, वहाँ पे गंगा को भागीरथी के नाम से जानते हैं। यमुना इज द मेन ट्रिब्यूटरी ऑफ द गंगा। और जो यमुना है वो गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी है। इट इज द अनदर इंपॉर्टेंट रिवर ऑफ द नॉर्थन प्लेन। और भी नदियां हैं जो गंगा नदी से जाके मिल जाती हैं। इट ज्वाइन द गंगा इन द प्रयागराज। जो यमुना नदी है, जो यमुना नदी है वो प्रयागराज में जाके गंगा से मिल जाती है, एट द प्लेस ऑफ द काल संगम। और जहाँ पे मिलती है उस स्थान को संगम कहते हैं। इलाहाबाद में, यानी कि प्रयागराज में, पहले इसका नाम इलाहाबाद था, अब प्रयागराज हो गया है। तो यहाँ पे ये गंगा नदी यमुना नदी से जहाँ पे मिलती है उसी को संगम कहा जाता है। आफ्टर द ऑरिजिनेटेड फ्रॉम द गंगोत्री, गंगोत्री से निकलने के बाद, एंड फ्लोइंग स्विफ्टली डाउन द माउंटेन, इस स्विफ्टली क्या माउंटेन पहाड़ी एरिया से फ्लो होते गंगा इंटर द प्लेन एट द हरिद्वार। ये कहाँ पे इंटर करती है, सबसे पहले प्लेन पे हरिद्वार में इंटर करती है। इट फ्लो थ्रू द स्टेट उत्तराखंड। देखिए ये उत्तराखंड से, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार एंड वेस्ट बंगाल होते होते मतलब ये फ्लो करती है, ठीक है। पहले उत्तराखंड में आएगी, फिर आपका उत्तर प्रदेश में, बिहार में, वेस्ट बंगाल में फ्लो करेगी। इन वेस्ट बंगाल, और वेस्ट बंगाल में जैसे ये जाती है तो इट ब्रांचेज आउट इनटू द हुगली। इसकी जो ब्रांचेस है निकलती है, इसकी ये इससे एक ब्रांच निकलती है, इस नदी से एक ब्रांच निकलती है इनटू द हुगली एंड पद्मा रिवर, ठीक है। इसकी दो ब्रांचेज हैं, हुगली और पद्मा रिवर। द पद्मा फ्लो थ्रू द बांग्लादेश। और जो पद्मा नदी है वो बांग्लादेश में फ्लो कर जाती है, यानी कि चली जाती है बह के, एंड ज्वाइन द ब्रह्मपुत्र नदी, और जाके वहाँ ब्रह्मपुत्र नदी से मिल जाती है। द हुगली फ्लो थ्रू द कोलकाता इंटर द बे ऑफ बंगाल। और जो हुगली नदी है वो कलकत्ता में से बहते हुए जाके बे ऑफ बंगाल यानी बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। और जो गंगा नदी की जो पद्मा ब्रांच है वो जाके ब्रह्मपुत्र नदी से मिल जाती है। द ब्रह्मपुत्र बेसिन के बारे में पढ़ेंगे हम लोग यहाँ पे। तो क्या, द ब्रह्मपुत्र एल्सो हैज द ओरिजिन इन तिब्बत। ब्रह्मपुत्र का भी जन्म कहाँ से होता है, उसका भी मतलब ओरिजिन कहाँ पे है, तिब्बत में है। Here it is called सांगपो। वहाँ पे उसको किस नाम से जानते हैं, सांगपो रिवर के नाम से जानते हैं। इट फ्लो इनटू द इंडिया, और ये इंडिया में भी फ्लो करती है एट द अरुणाचल प्रदेश, किस कैसे होते हुए, अरुणाचल प्रदेश होते हुए। इट देन इंटर एंड फ्लो थ्रू द आसाम। फिर ये किधर जाती है, अरुणाचल प्रदेश से फिर फ्लो करती है तो आसाम जाती है, एंड फाइनली फ्लो इन द बांग्लादेश। और वहाँ से फ्लो होते होते ये बांग्लादेश में चली जाती है। आफ्टर रीचिंग नियर द बे ऑफ बंगाल, और जैसे ही ये बे ऑफ बंगाल के करीब पहुँचती है, द ब्रह्मपुत्र बिगेन टू ब्रेक इनटू द स्मॉल ब्रांचेज।
जो ब्रह्मपुत्र नदी है कई छोटी छोटी शाखाओं में टूट जाती है, कॉल्ड डिस्ट्रीब्यूटरी। वहाँ पे उनकी जो छोटी छोटी शाखाएं निकलती हैं, यानी कि गंगा ब्रह्मपुत्र नदी की, उसको वहाँ पे उसको क्या कहा जाता है, डिस्ट्रीब्यूटरीज कहा जाता है। द सेम हैपेंस विद द, ऐसा ही होता है किसके साथ, गंगा नदी के साथ भी ऐसा ही हुआ था। गंगा दो भागों में टूट गई थी, हुगली और पद्मा में। वैसे आपकी ब्रह्मपुत्र नदी जो है ये भी क्या होती है, कई ब्रांचेज में टूट जाती है। गंगा इज नियर द सी, टुगेदर द ब्रांचेज फ्रॉम द ट्रेंगुलर स्वेप एरिया एज द डेल्टा। और देखिए जो ब्रांचेज जहाँ से निकलती हैं तो कई ब्रांचेज निकलेंगी, जब ब्रांचेज निकलेंगी तो उस एरिया में डेल्टाज बनते हैं, यानी कि ट्रेंगल के आकार का। मान लीजिए यहाँ पे देखिए ब्रांचेज ऐसे एक निकल गई, एक ब्रांच ऐसे निकल गई, बन नहीं रहा ऐसे फिगर, एक ब्रांच ऐसे निकल गई, एक ब्रांच ऐसे निकल गई। तो अब देखेंगे ये जो एरिया है ट्रेंगल के आकार का, इसी को डेल्टा बोलते हैं, यानी कि इधर से भी नदी से घिरा हुआ है, इधर से भी नदी से घिरा हुआ है, तो इसी को क्या कहते हैं, डेल्टा कहते हैं। द डेल्टा फॉर्म बाय द गंगा एंड ब्रह्मपुत्र नियर द बे ऑफ बंगाल। और जो गंगा नदी है और जो ब्रह्मपुत्र नदी है, ये बे ऑफ बंगाल के नजदीक में डेल्टा बनाते हैं, नोन एज द सुंदरबन डेल्टा। जिस डेल्टा को किस नाम से जानते हैं हम लोग, सुंदरबन डेल्टा के नाम से जानते हैं। इट इज द लार्जेस्ट डेल्टा इन द वर्ल्ड, और ये वर्ल्ड के सबसे बड़े डेल्टा है। ठीक है, लाइफ ऑफ द पीपल इन द नॉर्थन प्लेन, यहाँ के लोगों का जीवन कैसा है। तो चलिए यहाँ के लोगों के जीवन के बारे में थोड़ा सा हम लोग जान लेते हैं। पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, बिहार एंड वेस्ट बंगाल आर द सम स्टेट लोकेटेड इन द नॉर्थन प्लेन। ये जो स्टेट है नॉर्थन प्लेन में लोकेट करते हैं। पार्ट ऑफ असम एंड त्रिपुरा आल्सो इन लाइन इन द दिस रीजन। असम का भी कुछ भाग है और त्रिपुरा का भी कुछ भाग इस रीजन में, इस क्षेत्र में क्या करता है, लाई करता है। लेट्स स्टडी अबाउट द लाइफ ऑफ द पीपल इन दिस रीजन। चलिए यहाँ के लोगों के जीवन के बारे में पढ़ते हैं। पंजाब एंड हरियाणा, पहले इनके बारे में पढ़ेंगे। पंजाब एंड हरियाणा आर लोकेटेड इन द सतलज बेसिन। जो पंजाब और हरियाणा है वो किस बेसिन के, सतलज बेसिन के मतलब लोकेटेड है। ठीक है, चंडीगढ़ इज द कैपिटल ऑफ द बोथ पंजाब एंड हरियाणा। जो चंडीगढ़ है वो दोनों की कैपिटल है, पंजाब और हरियाणा दोनों की कैपिटल है। फार्मिंग द मेन ऑक्यूपेशन, वहाँ के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या है, कृषि। द पीपल इज दीज एरिया ड्यू टू द फर्टाइल लैंड, क्योंकि उस वहाँ के लोगों के पास क्या है, उपजाऊ जमीन है। द वैरायटी ऑफ द क्रॉप्स इंक्लूडिंग द वेट राइस, शुगर कैन, मिलेट एंड ऑयल सीड आर ग्रोन इन द दिस एरिया। ठीक है, बोला गया है कि यहाँ पे कई वैरायटी की फसल को उगाया जाता है यहाँ पे, जैसे कि वेट हो गया आपका, गेहूं हो गया, चावल हो गया, गन्ना हो गया, मिलेट हो गया, ऑयल सीड यानी कि तेल से संबंधित जितने भी फसल उनको उगाया जाता है, ग्रोन इन दिस एरिया। इनफैक्ट पंजाब इज आल्सो नोन एज द वेट बाउल। और कहीं ना कहीं देखिए आपने सुना भी होगा पंजाब को गेहूं का कटोरा भी कहा जाता है। हमारे इंडिया में पंजाब को गेहूं का कटोरा कहा जाता है। मेनी फार्मर्स हैव डेयरी फार्म्स, बहुत से ऐसे किसान हैं जिनके पास क्या है, डेयरी फार्म्स है। वेयर काउ एंड बफेलो आर रेयर्ड, जहाँ पे गाय और भैंस को पाला जाता है किसके लिए, फॉर मिल्क, दूध के लिए, एंड मिल्क प्रोडक्ट, और वहाँ दूध के सामान भी वहाँ पे बनते हैं। बोथ द स्टेट हैव एक्सट्रीम क्लाइमेट, वहाँ के मतलब जो दोनों स्टेट हैं उनके पास क्या है, बहुत ज़्यादा बढ़िया क्लाइमेट है। ठीक है, इट इज़ वेरी हॉट ड्यूरिंग द समर, गर्मी के समय में बहुत गर्म होता है, एंड कोल्ड ड्यूरिंग द विंटर, और ठंडी के समय में बहुत ठंडा होता है। इन दिस एरिया इट इज द रैन मॉडरेटली ड्यूरिंग द मानसून, और यहाँ पे सामान्य बारिश होती रहती है मानसून के समय में। ठीक है, आगे हम लोग अगर देखेंगे तो लिखा है पटियाला, अमृतसर एंड लुधियाना एंड जालंधर आर द सम इम्पोर्टेंट सिटी इन द पंजाब। पटियाला हो गया, अमृतसर हो गया, लुधियाना हो गया एंड जालंधर आर द सम इम्पोर्टेंट सिटी इन द पंजाब। ये क्या है, कुछ पंजाब की महत्वपूर्ण शहर हैं। गुड़गांव, नाउ कॉल्ड गुड़गांव, ठीक है, इज एन इम्पोर्टेंट टाउन इन हरियाणा, ये हरियाणा का एक इम्पोर्टेंट शहर है, कस्बा है। इट इज अ प्लेस विद द ह्यूज शॉपिंग मॉल्स एंड बिग ऑफिस बिल्डिंग्स। ठीक है, यहाँ पे बड़े बड़े शॉपिंग मॉल्स है और बड़ी बड़ी ऑफिस की बिल्डिंगें हैं। पंजाबी एंड हिंदी आर द मेन लैंग्वेज इन द पंजाब, पंजाब में पंजाबी और हिंदी बोली जाती है। एंड हिंदी इन हरियाणवी आर स्पोकन इन द हरियाणा, और हरियाणा में हिंदी और हरियाणवी बोली जाती है। सलवार कमीज इज द ट्रेडिशनल ड्रेस ऑफ द वुमेन इन पंजाब, पंजाब में जो महिलाएं हैं उनके लिए सलवार कमीज लोग पहनती हैं। ट्रेडिशनल क्लॉथ ऑफ द मैन आर लुंगी एंड कुर्ता, और वहाँ के जो लोग हैं लुंगी और कुर्ता पहनते हैं। इन हरियाणा वुमेन यूजुअली वेयर द घाघरा एंड कुर्ता, लेकिन हरियाणा में जो औरतें हैं वो घाघरा और कुर्ता पहनती हैं। एंड मेन वेयर द धोती एंड कुर्ता, और वहाँ के जो लोग हैं वो धोती कुर्ता पहनते हैं। उत्तर प्रदेश और वेस्ट बंगाल के और बिहार की अगर हम बात करें, दीज स्टेट लाइन द गंगा बेसिन, तीनों जो स्टेट हैं, ये तीनों जो राज्य हैं गंगा के बेसिन पे मतलब स्थित हैं। उत्तर प्रदेश एंड बिहार हैव हॉट समर,
यहाँ पे गर्मी जो होती है बहुत गर्म होती है। इन विंटर्स द डे आर वार्म, दिन कैसे होते हैं, हल्के हल्के गर्म होते हैं। वाइल द नाइट आर वेरी कोल्ड, लेकिन रातें बहुत ज्यादा ठंडी होती हैं। इट रैन हैवीली ड्यूरिंग द मानसून, और यहाँ पे बहुत ज्यादा मात्रा में बारिश होती है। वेस्ट बंगाल रिमेन द वार्म, वेस्ट बंगाल भी क्या होता है, गर्म होता है। एंड मॉइस्ट मोस्ट, और वहाँ क्या होता है, मॉइस्ट भी वहाँ पे हमेशा पूरे साल रहता है। इट कूल डाउन द बिट ऑफ द बिकम द प्लीजेंट ड्यूरिंग द विंटर, और वो भी ठंडे के समय में क्या हो जाता है, ठंडा हो जाता है। ठीक है। द स्टेट एक्सपीरियंस हैवी रेनफॉल, और उस इन स्टेटों में क्या होता है, बहुत ज्यादा मात्रा में बारिश होती है ड्यूरिंग द मानसून, मानसून के टाइम में। फार्मिंग इज एन इम्पॉर्टेंट ऑक्यूपेशन इन दिस रीजन एज वेल। ठीक है, जो फार्मिंग है वहाँ का क्या है, मुख्य ऑक्यूपेशन है। वेट राइस ऑयल सीड एंड पल्स आर ग्रोन इन द एबंडेंस इन द उत्तर प्रदेश। देखिए, वेट हो गया, गेहूं हो गया, चावल हो गया, ऑयल सीड और दाल की जो खेती यहाँ पे बहुत ज़्यादा मात्रा में होती है। ठीक है। द स्टेट ग्रो द लार्जेस्ट क्वांटिटी ऑफ द शुगर कैन, और इन स्टेटों में, इन राज्यों में शुगर कैन यानी गन्ने की खेती बहुत ज़्यादा मात्रा में होती है। किसमें, उत्तर प्रदेश में। ठीक है। इन द बिहार वेट शुगर कैन एंड जूट ग्रोन इन द लार्ज क्वांटिटी, और बिहार में क्या होता है, वेट हो गया, शुगर कैन हो गया, और जूट क्या होता है, लार्ज क्वांटिटी में पैदा किया जाता है। राइस इज द मेन क्रॉप ऑफ द बिहार, और बिहार की सबसे मुख्य फसल कौन सी है, चावल। ठीक है। इन वेस्ट बंगाल, अगर वेस्ट बंगाल की बात किया जाए तो राइस एंड जूट ग्रो इन द एबंडेंस, वहाँ पे वेस्ट बंगाल में राइस और जूट की खेती सबसे ज्यादा होती है। बीइंग इन द डेल्टाज रीजन, जो डेल्टाज बनते हैं गंगा और ब्रह्मपुत्र में, इट इज अ वेरी फर्टाइल, बहुत ज्यादा उपजाऊ होते हैं। द वैरायटी ऑफ द फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स आर आल्सो ग्रोन इन द दिस रीजन, तो वहाँ पे कई वैरायटी के फ्रूट्स और वेजिटेबल्स पैदा किए जाते हैं, उगाए जाते हैं। ठीक है। लखनऊ इज द कैपिटल ऑफ उत्तर प्रदेश, जो लखनऊ है उत्तर प्रदेश की राजधानी है। हैज मेनी मोनूमेंट्स, वहाँ पे क्या है, बहुत सारी इमारतें हैं जो पहले की बनाई गई हैं। सच एज द बड़ा इमाम बड़ा, जमा मस्जिद एंड रूमी दरवाजा। फिर लिखा है आगरा भी है, वहीं पे मेरठ भी है, कानपुर है, प्रयागराज, वाराणसी भी है। ये मतलब यूपी में ये सब चीजें आपको मिलेंगी देखने को। ईटीसी आर द इम्पोर्टेंट सिटी इन द उत्तर प्रदेश। देखिए, ये तो आपका जो रूमी दरवाजा तक तो लखनऊ की बात हो गई थी। आगरा, मेरठ, कानपुर, प्रयागराज, वाराणसी जो है आपका, ये सब शहर हैं। आर द इम्पोर्टेंट सिटी इन उत्तर प्रदेश, ये उत्तर प्रदेश के मुख्य शहर हैं। तो ताजमहल एंड आगरा फोर्ट आर ग्रेट अट्रैक्शन फॉर द टूरिस्ट। ताजमहल और आगरा का जो किला है वो टूरिस्ट के लिए क्या है, ग्रेट यानी कि बहुत ज्यादा अट्रैक्शन का क्षेत्र बना हुआ है, फील्ड बना हुआ है या मसला बना हुआ है ऑल द ओवर द वर्ल्ड, पूरे संसार में। ठीक है। अगर हम बात करें बिहार की, तो पटना इज द कैपिटल ऑफ, क्या लिखा है, पटना इज द कैपिटल ऑफ बिहार। बिहार की राजधानी क्या, कहाँ पे है, पटना में। ठीक है। इट इज वेरी ओल्ड सिटी, बहुत पुराना शहर है। कोलकाता इज द कैपिटल ऑफ वेस्ट बंगाल, और वहीं पे जो कोलकाता है वे वेस्ट बंगाल की राजधानी है। ठीक है। सॉरी, हाँ, वेस्ट बंगाल की। हिंदी एंड उर्दू आर द मेन लैंग्वेज स्पोकन इन द उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में हिंदी और उर्दू मुख्य भाषाएं बोली जाती हैं। ठीक है। इट इज वेरी ओल्ड सिटी, यहाँ पे तो हो गया था। हिंदी और उर्दू आर इस मेन लैंग्वेज स्पोकन इन द उत्तर प्रदेश। हिंदी, भोजपुरी, मराठी एंड उर्दू आर स्पोकन लैंग्वेज इन द कॉमनली स्पोकन इन बिहार। बिहार में देखिए कौन कौन सी भाषा बोली जाती है, हिंदी, भोजपुरी, मराठी एंड उर्दू। ठीक है। फिर बंगाली इज द मदर टंग ऑफ द पीपल ऑफ द वेस्ट बंगाल, और जो वेस्ट बंगाल के लोग हैं वो बंगाली बोलते हैं क्योंकि उनकी वो मातृभाषा है। ठीक है। इन ऑल द थ्री स्टेट वुमेन कॉमनली वेयर द साड़ी, और इन तीनों स्टेट में जो महिलाएं होती हैं साड़ी पहनती हैं। मेन वेयर धोती कुर्ता, जो वहाँ के मर्द लोग होते हैं धोती कुर्ता पहनते हैं और पैजामा कुर्ता पहनते हैं। ठीक है। होली, दशहरा एंड दिवाली आर सेलिब्रेटेड इन द ऑलमोस्ट ऑल द थ्री स्टेट। होली हो गया, दशहरा हो गया और दिवाली इन तीनों राज्यों में खूब मनाई जाती है। ईद एंड क्रिसमस आर इम्पोर्टेंट फेस्टिवल टू, ईद और क्रिसमस भी क्या है, इस इन तीनों राज्यों के इम्पोर्टेंट फेस्टिवल हैं। वाइल द छठ इज द इम्पोर्टेंट फेस्टिवल इन बिहार, वहीं बिहार में जो छठ पूजा होती है सबसे इम्पोर्टेंट फेस्टिवल है। दुर्गा पूजा इज द, और दुर्गा पूजा कहाँ का, सेलिब्रेटेड इन द ग्रेट क्लियर इन द वेस्ट बंगाल, और दुर्गा पूजा कहाँ का है, वेस्ट बंगाल का है। ठीक है। असम एंड त्रिपुरा की अगर हम बात करेंगे यहाँ पे, तो असम एंड त्रिपुरा, ठीक है, इनके बाद थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। तो लिखा है दीज टू स्टेट इन द लाइन ऑफ ब्रह्मपुत्र बेसिन, ये जो दोनों जो स्टेट हैं ब्रह्मपुत्र बेसिन पे लाई करते हैं। द हॉट एंड वेट क्लाइमेट हेयर इज गुड ग्रोविंग क्रॉप्स, यहाँ का जो क्लाइमेट है हॉट एंड कैसा है, यहाँ का जो सूखा हुआ है। ठीक है। वेट नहीं, हॉट एंड वेट मतलब गीला होता है। ठीक है। गीला है। वेयर द गुड फॉर द ग्रोविंग क्रॉप्स, यहाँ पे इसीलिए बहुत बढ़िया फसल उगाई जाती है। सच है द राइस, कौन कौन सी फसल है, चावल है, टी है एंड जूट है। ठीक है। असम इज फेमस फॉर द इट्स ब्यूटीफुल टी गार्डन, जो असम है वो किसके लिए फेमस है, अपने
खूबसूरत चाय की बागानों के लिए फेमस है। रेयरिंग सिल्क, और वहाँ पे रेशम के कीड़ों की खेती की जाती है। किसके लिए? रेशम के लिए, ठीक है। एल्सो एन इम्पॉर्टेंट ऑक्यूपेशन इन द स्टेट, उस स्टेट का क्या है? एक इम्पॉर्टेंट ऑक्यूपेशन है। त्रिपुरा इज सराउंडेड बाय द नेबरिंग कंट्री, जो त्रिपुरा है वो क्या है? सराउंडेड बाय द नेबरिंग कंट्री बांग्लादेश ऑफ द थ्री साइड। जो त्रिपुरा है वहाँ का एक पड़ोसी हमारा देश है बांग्लादेश, उसे तीनों साइड से घिरा हुआ है। राइस, जूट एंड बम्बू आर ग्रोन हियर टू लार्ज स्केल। राइस हो गया, जूट हो गया और बम्बू की खेती यहाँ पे बहुत ज्यादा मात्रा में होती है। द क्लाइमेट ऑफ द दिस स्टेट हॉट एंड ह्यूमिड, वहाँ का जो क्लाइमेट है कैसा है? हॉट यानी गर्म और ह्यूमिड है, ठीक है। फिर लिखा है यहाँ पे द विंटर आर नॉट वेरी हार्श बट मानसून आर हैवी। ये जो यहाँ का ठंडी होती है बहुत ज़्यादा वो नहीं होती, लेकिन यहाँ का जो मानसून होता है बहुत ज़्यादा हैवी होता है, ठीक है। बहुत ज़्यादा मात्रा में बारिश होती है। दिसपुर इज द कैपिटल ऑफ आसाम। दिसपुर क्या है? आसाम की कैपिटल है। बट गुवाहाटी इज द लार्जेस्ट सिटी, लेकिन वहाँ का सबसे बड़ा शहर कौन सा है? गुवाहाटी, ठीक है। द फेमस कामाख्या टेम्पल इज लोकेटेड इन दिस सिटी, और गुवाहाटी में ही क्या है? उस फेमस कामाख्या देवी का टेम्पल है। काजीरंगा स्कैंचुरी इज द इन आसाम हैज द रेयर वन हॉर्न रैंचो, ठीक है। ये काजीरंगा यहाँ पे एक है काजीरंगा टेम्पल, वो कहाँ पे है? सॉरी, काजीरंगा टेम्पल बोला, स्कैंट्री है कहाँ पे है जी? वो आसाम में ही है, जहाँ पे आपको एक सिंह का हिडन मिलेगा, ठीक है। एजेंट इज द मेन लैंग्वेज स्पोकन असामीज, यानी कि आसामी जो है वहाँ की मुख्य भाषा है जो लोगों के द्वारा बोली जाती है। एंड बिहू इज द इम्पोर्टेंट फेस्टिवल, और वहाँ का जो त्योहार है बिहू है। वोमेन वियर मेखला चादर, वहाँ की जो औरतें हैं मेखला चादर पहन उड़ती हैं। द ट्रेडिशनल ड्रेस, वहाँ का ट्रेडिशनल ड्रेस है धोती कुर्ता और पैजामा कुर्ता इज द ट्रेडिशनल ड्रेस फॉर द मैन इन असम। लोग वहाँ के जो मर्द लोग होते हैं धोती कुर्ता और पैजामा कुर्ता पहनते हैं, ठीक है। अगरतला इज द कैपिटल ऑफ त्रिपुरा, जो अगरतला है वो त्रिपुरा की राजधानी है। बंगाली एंड कोक ब्रोक आर द टू मेन लैंग्वेज, वहाँ की दो लैंग्वेज हैं जो बोली जाती हैं। वोमेन वेयर रिनाई, वहाँ की जो औरतें हैं रिनाई पहनती है। वेरी लॉन्ग एंड बोर्ड पीसेस ऑफ द क्लॉथ, एक बड़ा सा कपड़ा होता है, ठीक है, कपड़े का टुकड़ा होता है। ड्रॉप अराउंड द वेट, जो चारों तरफ क्या होता है? घुमाया होता है। द नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली, दिल्ली के बारे में थोड़ा सा पढ़ लें। नेशनल कैपिटल है, इसके बारे में थोड़ा सा दिया हुआ है, यहाँ पे ज़्यादा नहीं है। द नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली लाई इन द नॉर्थन प्लेन रीजन, ये भी कहाँ पे है? नॉर्थन प्लेन रीजन में है। द क्लाइमेट ऑफ दिल्ली इज एल्सो एक्सट्रीम, यहाँ का जो क्लाइमेट है बहुत ज़्यादा गर्म है। इट इज़ वेरी हॉट इन द समर, देखिए गर्मी के दिनों में बहुत ज़्यादा गर्म होता है, और कोल्ड इन विंटर, बहुत ज़्यादा ठंडा होता है ठंडी के दिनों में। पीपल लिविंग इन दिल्ली आर ऑफिस वर्कर्स, देखिए दिल्ली में वही लोग रहते हैं जो ऑफिस में वर्क करते हैं, ठीक है, फैक्ट्री में वर्क करते हैं, एंड बिजनेसमैन होते हैं। इट इज लोकेटेड ऑन द बैंक ऑफ द रिवर यमुना, और जो दिल्ली है यमुना नदी के किनारे बसा हुआ है। इट इज द इनहेबिटेड बाय द पीपल फ्रॉम द डिफरेंट पार्ट ऑफ द इंडिया, क्या लिखा है? इनहेबिटेड बाय द पीपल, देखिए यहाँ पे हमारे भारत देश से कई जगहों से, कई अलग अलग भागों से यहाँ पे लोग आके रहते हैं। इट हैज़ द मिक्स कल्चर, यहाँ का जो कल्चर है मिक्स कल्चर है। हिंदी, पंजाबी, हरियाणवी, उर्दू एंड इंग्लिश आर मेन लैंग्वेज, वहाँ की देखिए